दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आप अपना नाम बता दो। लेकिन सच में क्या आप एक नाम हो? कभी जानने की कोशिश की कि मैं हूं कौन? मैं कौन हूं? आपने ये जानने की कोशिश की? क्योंकि नाम तो सिर्फ आपको बचपन से आपको पता भी नहीं, किसी और का रखा हुआ है। फिर आप बोलोगे कि मैं एक शरीर हूँ। लेकिन शरीर भी हर 6 महीने में बदलता है, आपकी कोशिकाएं बदलता रहता है। क्या आप एक शरीर हो? नहीं, आप एक शरीर भी नहीं। आप बोलोगे कि मैं एक देखने वाला, आपकी आंखें, आप सोचते हो कि मैं देखने वाला हूँ। लेकिन सच में अगर आप अपनी आंखें बंद करके देखो तो क्या आप देखने वाले हो? अगर देखने वाले हो तो अगर आप अपनी अपनी पलकों को बंद करते हो, आंखों को बंद करते हो, तो अंदर की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? फिर वो देखने वाला कौन है? अगर आप बोलते हो कि मैं सुनने वाला हूँ, आप अपने कानों से सुनते हो कि मैं सुनता हूँ। अब आप अपने कानों को बंद करो। अब जो अंदर आवाज आ रही है, जो आपके अंदर से आवाजें हैं, वो कौन है? वो किसकी आवाज है? फिर वो सुनने वाला कौन? और जो आप बोलते हो, जो आपके विचार हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो विचार किसके हैं? वो क्या आपके विचार हैं? आप सांस लेते हो, आप अपनी सांसें लेते हो। मैं बोलता हूँ आप सांसें लेने वाले भी नहीं हो। आप अपनी अगर लेने वाले ही हो तो अपनी सांस को रोक के दिखाओ 5 से 10 मिनट। क्या रोक सकते हो? नहीं रोक पाओगे, 1 मिनट नहीं रोक पाओगे। फिर वो सांस लेने वाला कौन है? तभी ये जानने की कोशिश की कि मेरे अंदर कौन है, मैं हूं कौन। कभी ये पहचानने की कोशिश की, ये सवाल किया। क्योंकि ये नाम तो किसी और का, वो आपकी पहचान बनाई हुई है किसी बचपन से। आपको जैसे बताया वैसे आपने मान लिया कि मैं अपना नाम रख लिया, मैं महेंद्र, मैं सुरेंद्र, मैं जितेंद्र, जो भी आपका नाम है, आपने रख किसी को सुना और आपने रख लिया। और आपने मान लिया कि मैं वही हूँ और अपनी पहचान उसी से जोड़ ली। लेकिन सच में आप कौन हो, कभी जानने की कोशिश की? अगर दोस्तों इस गहरी सच्चाई को अगर जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों के जीवन में खुद को जानने की चाह, वो जो एक अंदर है कि मैं हूं कौन, वो भी उनको भी मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, असल में आप हो कौन? आपको बचपन से बनाया गया है। आप जो बचपन में थे, जब पैदा हुए तो कुछ और थे, लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ बनाया गया। आपका नाम किसी और का दिया हुआ, आपकी पहचान किसी और की दी हुई। आप किस समाज में पैदा हुए वो किसी और का, किस जाति में, किस धर्म में, ये सब आपके साथ जुड़ते चले गए। लेकिन जब आप पैदा हुए थे तब क्या इन चीजों के बारे में आप जानते भी थे? आप शून्य में थे, आपके पास आपको कोई पहचान नहीं थी। बाद में आपके साथ ये जुड़ते चले गए। तू नहीं कर पाएगा, तू कर पाएगा, तू ऐसे कर पाएगा, तू ये बनेगा, तू ये नहीं बनेगा। और ऐसे ही आपकी अपने विचार, आपके अपने भाव और ये शोर जीवन का आपके अंदर घर करते हुए चला गया, अंदर भरते हुए चले गया। और फिर आपने वैसा ही अपना सब कुछ डायरेक्शन अपना जीवन का ऐसा ही बना लिया। आपने उस जीवन की गहराई को जानने की कोशिश ही नहीं, क्योंकि जो आपको बताया वही आपने मान लिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, समुद्र को आपने देखा, तेज हवाएं चलती हैं तो उसकी लहरें ऊपर उठती हैं और एकदम पानी उतार चढ़ाव की तरह आता है, ऊपर से हिलता है। लेकिन अगर उसकी गहराई में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जब जाते हैं तो बिल्कुल शांत, क्रिस्टल क्लियर होता है। वही अगर आपको जानना है तो आप कैसे शांत रहेंगे हमेशा, हर परिस्थिति में? आप हो कौन? और आप कितने भी तेज हवाएं आए, जीवन की कितने भी उतार चढ़ाव आए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने खुद को जान लिया। आप एक दृष्टा बन जाओ। फिलहाल के लिए आपको दृष्टा मानना, फिलहाल आप अपने आप को देखने वाला मानना। आप करता नहीं, करता कोई और है। अगर आप ये पहचान गए तो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। आप वो होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे बचपन से मुझे ये जो सब चीजें दी गई वो मेरी है ही नहीं। आप अपनी असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं तो खुद से जुड़िए, खुद को बोलिए कि मैं कौन हूँ। खुद के साथ बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि एकांत आपको बिल्कुल भी नहीं भाता। क्योंकि आप बचपन से जीवन में शोर में जीते आ रहे हैं, आप अकेले बैठना ही नहीं चाहते। जो इंसान अकेला बैठना, अपने साथ जुड़ना शुरू करता है, क्योंकि अंदर जैसे आप देखना
अंदर की तरफ जब आप देखना शुरू करते हो तो खालीपन नजर आता है, आपको बिल्कुल खालीपन नजर आता है, और उसी चीज से आप भागते हो, डरते हो। डरना नहीं है। अगर आप अपने साथ अपने को खुद को जानना है, और जीवन में कभी नहीं हारोगे दोस्तों। जीवन में आप जो चाहिए वो पाओगे, लेकिन कैसे? बिल्कुल, आप बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, बिना दुखी होके, कोई भी आपके दुख या कोई भी सुख आपको तोड़ नहीं पाएगा, ना आपको कोई फर्क पड़ेगा। जैसे समुद्र का पानी शांत रहता है, बिल्कुल ऊपर हवाएं चलेंगी, थोड़े भंवर आएंगे, लेकिन आपको अंदर से आप बिल्कुल काम रहो। ये जीवन के जितने भी उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाए। आप एक विशाल समुद्र की तरह काम, एक शांत रहना शुरू कर दो। आप नदी बहती है, लेकिन वो अपने रास्ते खुद बनाती है, वो एक फ्लो में बहती है। वैसे ही आप बहना शुरू कर दोगे इस प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ। आप अपने से कुछ बदलने की कोशिश नहीं करो, आप सिर्फ एक दृष्टा बन जाओ। मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, आपको सिर्फ अपने विचारों को देखना है। अगर आपको खुद को पहचानना है तो आपको सिर्फ देखने वाला बनना है। जैसे एक वॉचर होता है ना, ऐसे विचारों को आप देखिए कि मेरे विचार अभी कैसे चल रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। बस उनको देखो, उनके साथ लड़ो मत, बस उनको देखो और फिर आगे बढ़ो। काम करते रहो, मेहनत करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ अपने विचारों को देखो, क्योंकि आपके विचार 99% नेगेटिव होते हैं। बस आपको देखना है कि हाँ ये मेरे नेगेटिव विचार है, उनको देखना है। खुद को देखना है, लोगों को देखना है कि क्या कर रहे हैं। आपके साथ में कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, उसको देखो कि ये घटनाएं मेरे साथ क्यों घट रही है। कोई आपको गाली देता है, आप गुस्सा हो जाते हो, कोई आपको थोड़ा कोई बड़ाई करता है, आप खुश हो जाते हो। ये चीजें आप देखना शुरू करो। जैसे आप दृष्टा बनते हो, देखने वाले बनते हो, तो आपको एक विशाल समुद्र की तरह, जैसे होता है ना, शांत रहने शुरू कर देते हो। अपने चीजों को पहचानने लगते हो, घटनाओं को देखने लगते हो कि ये सत्य है, ये घटनाएं मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है। आपके शरीर आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, वो भी अपने आप बदलता है। और आप देखने वाले भी नहीं रहोगे, एक समय के बाद आप दृष्टा भी नहीं रहोगे, लेकिन आपको फिलहाल की दृष्टा बनना है, देखने वाला बनना है, वॉचर बनना है। अगर अब जैसे आपने देखना शुरू किया, आप चीजों को पहचानने लगे, अपनी गहराई को जानने लगे, और मैं कौन वो आप पहचान पाओ। आप एक वो परम चेतना हो, उस चेतना को आपको पहचानना है कि मेरे अंदर क्या चीज है, मैं हूँ कौन, मैं इस धरती पे आया क्यों हूँ, और मेरे लिए क्या सत्य है और क्या नहीं है। ये पहचान पाओगे। खुद के साथ बैठना शुरू कीजिए, मेडिटेट करना शुरू कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। आप ईश्वर से जुड़ी, उस चेतना, परम चेतना से जुड़ी। अगर अपने आप को जानना है, आप एक नाम नहीं हो, आप एक शरीर नहीं हो, आप एक देखने वाले नहीं हो, सिर्फ आप हो कौन, आप एक नाम भी नहीं हो। आप जो आपको समाज ने, आपके परिवार ने दिया, आप वो हो ही नहीं। आप में असल में आप कौन हो ये जानो। आप खुद के साथ बैठना शुरू कीजिए। खालीपन जो आपको नजर आएगा अंदर, उससे जुड़ना शुरू कीजिए, उस चेतना से पहचानना शुरू करोगे तो आपको नजर आएगा आपके अंदर कोई हीरा, कोई जवाहरात, जो भी आपके अंदर छुपे हैं, वो सब आएंगे। अपने आप से खुश रहने लगो, कभी डिप्रेस नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, कभी कैसे भी कितने भी बड़े पैसा आ जाए तब भी आपको खुशी नहीं होगी, क्योंकि सत्य को जान जाओ कि मैं असल में कौन हूं। अगर आपको जानना है तो मेडिटेट करना शुरू करो, खुद के साथ जुड़ना शुरू, खुद के साथ वक्त बिताओ। जितना अकेले रह सकते हो उतना अकेला रहकर देखो। आप अपने आप से बात करना शुरू करो, अपने विचारों को देखो, अपने खुद के काम को देखो कि मैं क्या करता रहा हूँ। पीछे जिंदगी में जाके देखो कि मैं क्या क्या मेरे साथ बदलाव हुए, कौन कौन लोग मुझसे मिले और कितने लोग मिले और कितने छूट गए। और फिर भी आप दुखी होते रहते हो। कुछ कभी कभी दुखी होते हो, कभी खुश होते हो। ऐसा क्यों होता है? खुद को जानोगे तो इस गहराई से बाहर निकल पाओगे, इस गहराई को जान पाओगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जितना मेरी बुद्धि विवेक है उतना मैं आपको जानकारी दे पाया, और भी इससे खुद को जानने की अगर बेहतर जानकारी चाहिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए, तो मैं आपको और गहराई रिसर्च करके खुद से कुछ चीजें खुद से पहचान के गहराई में उतर जितना भी देखकर आपको बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश करूंगा। जय श्री राम दोस्तों, जय, धन्यवाद।